हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फेस्टिवल जो कि हमारी इंडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाया होगा, मतलब हो सकता है किसी ने पढ़ाया हो, बट जो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, जो याद कराऊँगा ना मैं मेमोरी ट्रिक का यूज़ करके, वो शायद किसी ने कराया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर वन, असम की तरफ। तो असम में जो मेन जो पॉपुलर है हमारा फेस्टिवल, उसे हम लोग बिहू के नाम से जानते हैं। तो बिहू दरअसल क्या होता है, तो बिहू जो हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक रोंगाली बिहू, ठीक है, वो स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट होता है। उसके बाद जो हमारा माघी बोला जाता है। रोंगाली बिहू के बाद हमारा स्टार्ट होता है कोंगाली बिहू, ठीक है। रोंगाली, कोंगाली, फिर भोगाली, ठीक है। ये 3 बिहू होते हैं, पर्व होते हैं, ठीक है, जो मनाया जाता है असम में। उसके बाद असम माजुली फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल, देखो जुनबिल मेला यहीं मनाया जाता है। अली आई लियांग फेस्टिवल जो है यहीं मनाया जाता है असम में। मेदमी, ठीक है। फिर अम्बुबाची मेला जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अम्बुबाची मेला जो कि कामाख्या माँ जो मंदिर है, टेम्पल है, उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अम्बुबाची मेला ये बहुत ही फेमस मेला है। अगर हो सके तो आप सर्च करके देख लेना एक बार, ठीक है। स्टडी के पर्पज़ से नहीं, बट ऐसे ही नॉर्मली जनरल नॉलेज के पर्पज़ से आप एक बार ज़रूर देख लेना। जितने भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद असम टी फेस्टिवल है, ठीक है। फिर रोंगकर है, चुम चुमांकन फेस्टिवल है, बैसागु है। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो देखो असम जो हमारा होता है, असम असम में हम लोग सिंपली बिहू हमेशा मुंह पे रहना चाहिए, ठीक है। असम में बिहू, तो असम देखो आसमान है, तो आसमान, तो देखो सारा चीज़ जो है इसमें याद कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें तुम असम से सिंपली बिहू, असम माजुली, जहाँ भी असम तुम्हें दिखे, तो असम माजुली, एलिफेंट फेस्टिवल, फिर सब में अम्बुबाची मेला, कामाख्या माँ के लिए फेमस है, तो अम्बुबाची मेला हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें भी ए आ रहा है, ए असम, ए एम, तो अम्बुबाची मेला, ठीक है। फिर असम टी फेस्टिवल, इससे तुम लगा ही लोगे अगर क्वेश्चन आएगा कि असम टी फेस्टिवल कहाँ का है, तो असम का है। अम्बुबाची मेला कहाँ का है, तो ए एम, असम, ठीक है। तो असम यहीं का। बिहू बहुत ही फेमस है और इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। इसे तुम रट्टा मारो जो करो, बट इसको याद रखो, ठीक है। अब देखो जुनबिल मेला है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी याद रख लेना है, ठीक है। अरुणा बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक है, शोलोंग है, रे फेस्टिवल है, ट्री फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल, मुरुंग, मोपिन, मोनपा, ये बुरी बुट। देखो अब इसका जो ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक है, वो ये है कि देखो अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा देखो जो मैप है हमारा, तो उसके ईस्ट साइड है। तो ईस्ट साइड में देखो सूरज जल्दी उगता है, तो सूरज जब जल्दी उगता है, तो जल्दी जब उगता है तो सभी लोग क्या करते हैं, तो जल्दी उगता है यहाँ, ठीक है, सूरज, तो सभी लोग जल्दी सो करके उठ जाते हैं। तो सभी देखो सो करके क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं, तो सो करके सोलंग और उठ जाते हैं। तो और यहाँ सभी लोग रहते कैसे हैं, देखो रे फेस्टिवल, दरी बिछा करके रहते हैं। कैसे रहते हैं, दरी बिछा करके। उसके बाद मुरुंग फेस्टिवल हो गया, यानी कि बोले तो मुरुंग फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, मोनपा फेस्टिवल, ये तुम्हें याद रखना है। मुरुंग, जैसे कि देखो मुरुंग फेस्टिवल, तो यहाँ क्या सब लोग ब्रश करते हैं सुबह सुबह उठ करके जल्दी जल्दी, तो मुरुंग, मुँह रंगते हैं ना, मतलब जो भी समझो। अब इसके बाद मुँह मोपिन, सभी लोग जो है क्या करते हैं, मोपिन लगाते हैं। मोपिन बोले तो सब लोग जो लेडीज़ लोग हो कि वो साड़ी में पिन लगाते हैं, तो वही मोपिन ये सब लगाती है। फिर मोनपा, मोनपा फेस्टिवल है, मोपिन मोनपा, ये सेम तरह से। अब देखो बुरी बूट, मतलब कि जल्दी जल्दी सुबह लोग ऑफिस जाते हैं, तो बुरी बूट, सूट बूट पहन करके जाते हैं, तो इससे तुम याद रख सकते हो। और देखो लोसर, लोसर सोलर कहने का मतलब वही था कि सूरज उगता है, तो सोलर लोसर वही है। तो इसका याद हो गया कि यहाँ जो लोग हैं ईस्ट में जल्दी सूरज उगता है, तो सभी लोग जो है
जल्दी जल्दी मतलब जीरो है, सो करके उठ जाते हैं। रहते कैसे हैं? तो दर्रे बिछा करके, सूरज जल्दी उगता है तो। और यहाँ सब मुंह रंगते हैं सुबह सुबह उठ करके। फिर मोपिन, लेडीज़ लोग पिन उन लगा करके जाती है। फिर मोनपाप, फिर बुरी बूट, सूट बूट पहन करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो नागालैंड। अब देखो नागालैंड, तो नागालैंड में हम लोग क्या कहते हैं कि नाग, इसका जो थीम मतलब कि आगे जो है नाग है ना, तो नाग कहाँ रहता है जी? बिल में रहता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। फिर उसके बाद सुकरेन्य, मतलब सुकरेन्य, सब लोग शुक्रिया मनाते हैं कि नाग यहाँ रहते हैं, पर उन्हें काटते नहीं है, तो सुकरेन्य। अब उसके बाद तसुखेनी फेस्टिवल, तो सभी लोग यहाँ सुख शांति से रहते हैं, शुक्रिया मनाते हैं। नाग नियम, ठीक है, नाग नियम, तो नाग नियम मतलब कि इन लोगों को काटता नहीं, नहीं तो यम, समझ लो, यमदूत आएंगे। फिर यहाँ नगाड़ा फेस्टिवल, तो नाग नगाड़ा है ना। फिर हेगा फेस्टिवल, हेगा फेस्टिवल दरअसल हेगा, हेगा फेस्टिवल हो गया। फिर बुशु, नाग बुश बुश करता ना, तो बुशु फेस्टिवल। फिर मीमकुट, सबका काटता है नाग, तो कुट फेस्टिवल। मेन्यू, मृत्यु मेन्यू, तो मृत्यु मेन्यू मतलब कि सबकी मौत हो जाती है ना काटने से, तो इसलिए मृत्यु मेन्यू, ठीक है। अब देखो एओलिंग, आओलिंग, ठीक है, आओलिंग, सिर्फ लिंग पर आते हैं, जो महादेव जी का जो लिंग होता है ना उसी पे सिर्फ आते हैं, तो आओलिंग। अब देखो मियू, मोन्यू, मांग मांग, तुलिनी, मोत्सु, ये सब थोड़ा ये नाग से रिलेट करके समझना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं मेघालय की तरफ। देखो मेघालय, देखो यहाँ देखो यहाँ जो है मेघालय, आल्या, आल्या आ रहा है, तो आल्या क्या करती है? तो आल्या क्रीम लगाती है। क्या करती है आल्या? क्रीम लगाती है, तो आल्या क्रीम हो गया। फिर उसके बाद देखो वांगला, आल्या भी चूड़ी पहनती है, बैंगल में चूड़ी होती है ना, तो चूड़ी, तो वांगला। फिर आलिया का बाप का नाम क्या होगा? जब सेलिब्रिटी है तो उन लोग का देखते हो ना, कुछ मतलब अंग्रेजी तरह का नाम होता है, तो बॉब डायलन, ठीक है, बॉब डायलन नाम है। फिर आलिया आती है, सब बोलते आहा, मतलब समझ रहे हो ना। अभी देखो यहाँ चेरी ब्लॉसम, तो उसका जो, देखो मेघालय है, तो मेघालय, आलिया क्या करती है? चेरी ब्लॉसम, वो ब्लॉस कैसा पहनती है? चीरल चीरल, मतलब फटा फटा, तो चेरी ब्लॉसम, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ मूव करते हैं मणिपुर की तरफ। तो मणिपुर, मनी मनी मनी, पैसा पैसा, तो पैसा जो हमारा है वो, देखो जब पैसा रहता है तो सभी लोग संगाते हैं जी, तो संगाए। अब देखो पैसा जब नहीं रहता है तो सब चिढ़ाते हैं, है ना, तो चिरोबा। अब फिर देखो पैसा रहता है ज़्यादा तो सब लोग छीनने चले आते हैं, तो छिंगबा, पैसे छिंगबा हमसे, तो वही मणिपुर का हमारा संगाई हो गया, चिरोबा हो गया, और कंगचिनबा, कंगचिनबा हो गया। लुई नगाई नी, इसको याद रख लेना यार। मिज़ोरम, 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 मिज़ोरम का मज़ा, तो मज़ा में हम लोग क्या करते हैं? छपर छपर करते हैं ना जी, पानी में बारिश होता है तो सब छप्पर छप्पर करता है, तो सबको मम्मी लोग डांटती है, एक काय छप्पर छप्पर करता है रे, तो सब लोग मज़ा में मतलब करता है ये। अब उसके बाद देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा में देखो तीन गो भगवान होते हैं, उसको सब मतलब पूजा वूजा करना पड़ता है जी, तो कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है, तो इसलिए त्रिपुरा में खर्ची पूजा। अब देखो सिक्किम, तो सिक्का दे के हम लोग क्या खरीदते हैं जी? दवा खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, लहसुन खरीदते हैं, बोमचू खरीदते हैं। देखो बोमचू मतलब बोम नहीं, ठीक है, दूसरा चीज़ होगा, कुछ चीज़ है, दूसरा चीज़, बोमचू, बोमचू। लहसुन, लहसुन मतलब कि लहसुन, ये सब समझ लो। तो सिक्का दे के हम लोग दवा खरीदते हैं, साग दवा खरीदते हैं, लहसुन खरीदते हैं, बोमचू खरीदते हैं। अब देखो लद्दाख, लद्दाख का जो ट्रिक है वो ये है कि हम, ट्रिक क्या है इसमें? सिर्फ एक ही है, तो ट्रिक क्या है? अब देखो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ मूव करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में देखो एक तुलिप, एक प्रकार का फूल को कहते हैं, ठीक है, तो तुलिप एक फूल भी होता है,
फूल जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही सुंदर फूल होता है, साल में एक बार ही उगता है, ठीक है। जनवरी से अप्रैल ऐसे जनवरी से मार्च से अप्रैल ऐसे कुछ टाइम पीरियड में उगता है, ठीक है। आप सर्च करके देख लेना। फिर एक शिकारा फेस्टिवल है, तो शिकारा फेस्टिवल तो जम्मू कश्मीर में देखो शिकार विकार भी होता है जी। तो शिकारा फेस्टिवल देखो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश दरअसल हिमाचल, कुल्लू, कुल्लू दशहरा, लोसर, हल्दा और चित्रौल, क्या चित्रौल। देखो हिमाचल प्रदेश में, देखो हिमाचल प्रदेश जो है ठंडा प्रदेश है जी। तो ठंडा प्रदेश में क्या होता है, तो कुल्लू दशहरा होता है, ठीक है। हम लोग के यहाँ सिर्फ दशहरा होता है, दुर्गा पूजा ये सब को कहते हैं। वहाँ क्या होता है, कुल्लू दशहरा। तो यहाँ देखो हिमा जो है बोलती है कुल्लू को कि कुल्लू चले के दशहरा देखे। तो बोलते हैं कि, तो फिर यहाँ पर एक और जो है, तो वो हल्दी लगा के जाती, क्या लगा के जाती है, कुल्लू के साथ कुल्लू को बोलती है कि तुम कल्लू हो, तुम करिया हो, तुम हल्दी लगाओ तो तुम गोर हो जाओगे, ठीक है। तो चित्राउल, चित्राउल मतलब फोटो वोटो बनाना उनाना, वही चित्राउल हुआ। लेकिन चित्रौल एक फेस्टिवल है, ठीक है, याद रखना। अब मूव करते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में देखो यार बहुत सारे लोग जो है शोर मचाते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही खुश रहेंगे। तो तुम जब पंजाबी के आसपास रहोगे ना तो पता चलेगा कि वो लोग बहुत ही हाई करते, तो होला मोहल्ला, ठीक है। होला मोहल्ला मतलब मोहल्ला में कुछ ज़्यादा हल्ला करते हैं, तो होला मोहल्ला पंजाबी हो गया, पंजाब का फेस्टिवल है। फिर गुरु पर्व, देखो वो लोग गुरु जो गोविंद सिंह है ना, तो गुरु पर्व याद रखना। देखो पंजाब, पीबी, गुरु पर्व, पर्व, पर्व पंजाब, पर्व पंजाब, ठीक है। अब देखो बैसाखी, बैसाखी जो है मनाया जाता है पंजाब में, तो बैसाखी समझ रहे हो। और फिर एक लोहरी, लोहरी तो जानते ही होगे, जो जैसे हम लोग यहाँ आगजा जलाते हैं ना, वैसे वो लोहरी जलाते हैं, आग को जला करके चारों तरफ जो है पूजा उनका करते हैं। तो लोहरी फेस्टिवल, अब बलराम रथ यात्रा यहीं से निकाली जाती है पंजाब से। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मच्छर कहाँ से आ रहा है यार बार बार। तो देखो ये होला मोहल्ला हो गया, गुरु पर्व, पंजाब पर्व। अब बैसाखी, तो पंजाब, पंजाब, बैसाखी, लोहरी, लोहरी तो फेमस फेस्टिवल है, तो याद रखना है। अब देखो पंजाब के लोग काफ़ी ज़्यादा बलवान होते हैं, तो पंजाब, बलराम, है ना। क्योंकि देखो अभी हल्ला मोहल्ला करेंगे तो कोई इनको रोक थोड़े सकता है। तो ये बलराम होते हैं, मतलब बलराम रथ यात्रा यहीं से निकाली जाती है। और सब होला मोहल्ला जो है हल्ला कैसे करते हैं जी, सब बैठ के करते हैं, बैठ सखी, देखो बैसाखी, बैसाखी। तो इसको याद रखते हैं कि मतलब जो सखी लोग होते हैं वो बैठ करके हल्ला करते हैं और जो है लोहरी फेस्टिवल मनाते हैं, है ना। इनको कोई बोल नहीं सकते, इनमें बल ज़्यादा होता है। और गुरु पर्व यानी कि पर्व पंजाब। अब देखो बात करते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड का फेस्टिवल कौन कौन सा है, तो कुंभ मेला, फूलदेई, हरेला। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो उत्तराखंड आ रहा है, देखो उत्तराखंड, खंड मतलब समझ रहे हो ना, खंड मतलब गड्ढा खंदना, ठीक है। तो गड्ढा खंदना, तो खंदते हैं हम लोग किस लिए, तो कुछ चीज़ को गाड़ने के लिए। तो गड़ेला हड़े, तो गड़ेला खंड, हम लोग खंड कर रहे हैं, हरेला गड़ेला गाड़ने के लिए, तो हरेला हो गया। गड़ेला हड़ेला, समझ रहे हो। अब देखो क्यों गाड़ रहे हैं, क्या गाड़ रहे हैं, तो फूल गाड़ रहे हैं, खंड करके क्या गाड़ रहे हैं, फूल गाड़ रहे हैं, ठीक है। और फूल गाड़ रहे हैं, और ये तो कुंभ मेला फेमस है, इसको याद रखना, ठीक है। तो उत्तराखंड हम लोग समझ गए हैं। फिर अब हम लोग आते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु दरअसल क्या है, तो यहाँ का जो फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल पोंगल है, जलीकट्टू है, और इसको सलीकट्टू भी बोलते हैं, जलीकट्टू सलीकट्टू, ठीक है। थाईपुसम, थाईपुसम ये तमिलनाडु का है। तो नट्याजली फेस्टिवल, तो देखो इसको हम कैसे याद रखते हैं दरअसल, देखो देखो नाटू नाटू जो सॉन्ग तुमने सुना होगा, तो वो समझ लो। देखो जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु, नाडु जल्लीकट्टू,
तो नाटू नाटू कहाँ का है? देखो नाटू नाटू जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। नाटू नाटू कट्टू। तो इस तरीके से याद रखो। फिर पोंगल है, पोंगल, ठीक है। तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो पोंगल फेमस फेस्टिवल है, तुम सर्च कर लेना, ठीक है, तमिलनाडु का, और ये याद हो जाएगा तुरंत। देखो थाईपुसम, टी 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 टी, तमिलनाडु थाईपुसम, तमिलनाडु थाईपुसम। अब देखो यहाँ नट्यांजलि, नट्यांजलि, तो नट्यांजलि देखो ये भी कुछ मतलब कि जल्लीकट्टू, नाटू नाटू नृत्य है ना जी, एक नृत्य करता है। तो नाटू नाटू बहुत ही मतलब नट्यांजलि, नट्यांजलि बोले तो वही नट्यांजलि, इसको समझ रहे हो ना। तो जो मेमोरी ट्रिक है इसमें वही जल्लीकट्टू, जली जिसमें जाली आ गया समझ लो तमिलनाडु का, जालीकट्टू तो समझ गया तमिलनाडु का, नाटू नाटू तमिलनाडु, और ये फिर जाली फिर से आ गया तो ये तमिलनाडु। अब मूव करते हो नेक्स्ट टू द केरला। केरला का बहुत ही फेमस फेस्टिवल ओणम है, जो कि 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। फिर उसके बाद विशु है, उसके बाद अल्पासी उत्सवम। तो देखो यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छी मेमोरी ट्रिक है जिसको तुम्हें हमेशा याद, ये तुम्हें मतलब तुम कभी नहीं भूलने वाले हो। देखो करेला है, ठीक है, केरला से हम लोग करेला की इमेज बन रही है। तो करेला जो है बोलते हैं ओ नम, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाता जल्दी, और नम नम। फिर उसके बाद इसमें क्योंकि विष की तरह लगता है इसलिए विष होता है इसमें, इसलिए नहीं खाता है। इसे कौन खाता है जी? पासी लोग खाता है, ठीक है। देखो अब हम सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ याद करने के, मुझे तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। बट देखो यार ये हमेशा के लिए याद हो, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। मैं जैसे याद किया मैंने ऐसे तुम्हें भी बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें भी हमेशा के लिए याद हो जाए, और आंसर तुम क्वेश्चन जो भी आए एग्ज़ाम में तुम उसका आंसर मार करके आओ, ठीक है। इसलिए याद करवा रहे हैं। तो देखो जो भी ट्रिक्स से या फिर जो भी चीज़ों से बुरा लगा हो तो मैं तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, सॉरी। लेकिन याद करने के लिए फ़िलहाल तुम्हें ये करना होगा। अब देखो तेल लगाना तेलंगाना, ठीक है, तेल लगाना कुछ मतलब समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें खतरनाक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे नहीं भूलोगे, ठीक है। थोड़ा गंदा भी होगा, थोड़ा अच्छा भी होगा, थोड़ा मीडियम भी होगा। तो तेल लगाना, तो तेल तुम कैसे लगाओगे? बुला के लगाओ ना, लगाओगे ना। जैसे अब तुम बीवी से तेल लगवा रहे हो या फिर किसी से भी लगवा रहे हो तो बुला के लगाओगे, ठीक है। क्योंकि तुम, अरे वो ये तुम कहाँ से चले आ रहे हो यार, मच्छर। देखो बट्टू कम्मा, देखो तुम कम्मा करके आए हो तो तुम बुला के तेल लगाओगे ना जी, है ना। तुम बहुत सारा बट्टू कम्मा करके आए हो तो बुला के तेल लगाओगे। तो तेलंगाना का बोनालू और बट्टू कम्मा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, आंध्रा प्रदेश। तो आंध्रा को हम लोग आंधी या फिर आंध्रा समझ रहे हो ना। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश है, सॉरी। तो आंध्र प्रदेश को हम लोग इसका इमेज बनाते हैं। तो जो कोई अंधा व्यक्ति, तो अंधा व्यक्ति देखो ब्रह्मोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम यानी कि क्या करता है वो? ब्रह्मोत, समझ रहे हो ना, कि बिना वजह के उसका मौत हो सकता है अगर इधर उधर ज़्यादा करेगा तो, ठीक है। तो ब्रह्मोत्सवम। अब देखो उगाड़ी के सामने चलाता है कभी भी तो उगाड़ी। अब देखो दशहरा, दशहरा फ्लेमिंगो। तो अंधा जो व्यक्ति है वो फ्लेमिंगो खाता है, समझ रहे हो यार। हम लोग को तो पता भी नहीं है बट वो फ्लेमिंगो खाता है, वाह दैट्स नाइस। अब पता नहीं खाता है क्या है फ्लेमिंगो, मुझे नहीं पता, बट लग रहा है कोई खाने की चीज़ है। देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे गुड़ी पड़वा, ठीक है, गुड़ी पड़वा, खंडोवा। फिर इस खंडोवा को हम लोग छम्पा फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा हमारा है महाराष्ट्र का। यहाँ एक काला घोड़ा भी शायद फेमस है, कुछ मतलब ऐसा ही है, बट ये दोनों मेन है। तो गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा मतलब
उड़ करके कुछ चीज़ खाता है ना, महाराष्ट्र। तो हमारे राष्ट्र के महाराष्ट्र के लोग जो है वो इस चीज़ को गुड़ करके खाते हैं, है ना। गुड़ करके खाते हैं। कोची में खंडोबा मतलब एक भगवान है जी, खंडोबा। ठीक है, तो खंडोबा ये याद रख लेना। और महाराष्ट्र तो गुड़ के खाते हैं, तो गुड़ी पर हो। अब देखो उड़ीसा की तरफ मूव करते हैं। उड़ीसा का जो फेस्टिवल है हमारा जगन्नाथपुरी यात्रा, गुंडीचा, कैरियोट, दसवत्रा, नवादिना फेस्टिवल, नौवा खाई देखो ये हमेशा, ये देखो ये जो जगन्नाथपुरी यात्रा है ना, ये बहुत ही फेमस, इसको हमेशा याद रखना है। सभी लोग को पता है, लेकिन इसके नाम को भी याद रख लेना है। तो ये फेस्टिवल तक यह है, इसका नाम है जगन्नाथपुरी यात्रा, नाम है गुंडीचा यात्रा, नाम है कैरियोट यात्रा, नाम है फिर दसवत्रा यात्रा, नाम है नंदिना नवादिना फेस्टिवल नाम है। फिर उसके बाद जो उड़ीसा का एक मेन पर्व है नौवा खाए, बाल काटने वाला नौवा नहीं, मतलब नौवा खाए बहुत सारा मतलब आ सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे नहीं, सारी जगहों पे मिल सकता है, लेकिन इसको याद रखना नौवा खाए, जिससे कि हमें याद रहे हमेशा। ठीक है, फिर उसके बाद राजा प्रभाव। तो इसके लिए कोई मेमोरी ट्रिक नहीं है, सिंपल है, 2-3 है, याद रख लेना। ठीक है, देखो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को जब भी टेढ़ा नाम आ जाए, जैसे पहेला बोईसाख, हम लोग बोलते हैं पहला बैसाख, हम लोग बोलते हैं पहेला बोईसाख, पौष, पहेला पौष। तो ये सब वेस्ट बंगाल के यहाँ दुर्गा पूजा तो फेमस है। अब मूव करते हैं अपने बिहार की तरफ। बिहार में हमारा बिहुला है। बिहुला पता है, पूजा होता है, भले ही तुम्हें ना पता हो, मैं भी नहीं पता था, बट पढ़ने के बाद पता चले, इससे बोलते हैं पढ़ो। ठीक है, तो बिहुला एक पूजा है, उसके बाद छठ पूजा है, उसके बाद मधुश्रवणी है, जो कि शादी वादी होता है ना तो किया जाता है, बट एक्चुअली ये नॉर्मली किया नहीं जाता है, बट जहाँ जिसके घर में मान्यता है वो करते हैं। छठ पूजा तो फेमस है, बिहुला भी फेमस है, सोनपुर मेला भी फेमस है। सोनपुर मेला पर गाना भी है ना। अगर तुम बिहार के हो तो तुम्हें पता होगा कि सोनपुर बहुत ही फेमस मेला है। अब झारखंड है, तो झारखंड का हल्पुन्य। तो देखो झारखंड, तो झाड़ी वाड़ी से नाम आ रहा है, झाड़ी ये सब है ना। तो झाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, हल ले जा करके उसको साफ करते हैं। और इसमें कौन कौन, रोहिणी और टुसु भी होते हैं। कौन कौन, रोहिणी और टुसु को भी बुलाते हैं झाड़ी को साफ करने के लिए। फिर सरहुल और सुरहाई, इसी को बोलते हैं, सरहुल सुरहाई इसी को बोलते हैं। तो झारखंड का पर्व है। फिर इसके बाद मूव करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। 36 माने 3 6 36, 36 तो यानी कि 72 दशहरा, यानी 72 मतलब 75 दिन का दशहरा मनाया जाता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 75 दिन का दशहरा मनाया जाता है। और यहीं भोरम देव मंदिर है। तो भोरम देव मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अब देखो मदाई हो गया, पोला खोला यही है, और घोंचा, हरेली, अर्थ फेस्टिवल। तो देखो हरेली तुम याद रख लेना। देखो एक यहाँ पे हमने तुम्हें दिखाया था हरेला, क्या उत्तराखंड, तो खंड, हरेला गड़ेला मतलब गाड़ते हैं ना, तो गड़ेला, तो हरेला यहाँ का उत्तराखंड का हो गया। और ये जो हमारा है हरेली, जो हमारा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। क्या है, छत्तीसगढ़ का हरेली अर्थ फेस्टिवल। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो ना तो कमेंट में एक बार पूछ लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देखो हम लोग इसका इमेज बनाएंगे। देखो मैड आदमी। अब देखो जो पागल आदमी है वो कहाँ जाता है, मलवा के पीछे जाता है। मलवा तुम समझ रहे हो हम कौन मलवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मलवा के पीछे जाता है, तो क्या करती है, भगा देती है, हट 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 पागल हट, है ना, हट हट फेस्टिवल। फिर उसके बाद क्या करता है, खुजावे लगता है, पूरा खुजा के डांस करे लगता है ना, मतलब खुजाते खुजाते डांस करने लगता है।
तो क्या करता है ना कि वो सब के रंग फेंक देता है, फिर डांस करके लोगों पर रंग फेंक देता है और सीना तान लेता है। क्या करता है, रंगवा फेंक के सीनवा तान लेता है, सीनवा तान के ब्रह्मचारी बन जाता है ना कि हम नहीं फेंके हैं। तो बच मर ही तो ब्रह्मचारी जो भी है मांडू, मांडू यानी कि एकदम गांडू होता है वो। मैड आदमी सही, तो गांडू कोई पागल बोलते तो मैड, गांडू मांडू, ठीक है। फिर मैड, मैंडू, ऐसे तुम याद रख सकते हो। देखो उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ का सिर्फ किचेरी है जो कि काइट फेस्टिवल है, बहुत ही फेमस है। कुंभ मेला, तो कुंभ मेला 5 जगहों पे लगता है, ठीक है। कुंभ मेला कितने जगहों पे, 5 जगहों पे लगता है। उज्जैन, इलाहाबाद के प्रयागराज में, फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश उज्जैन में यहीं लगता है। मध्य प्रदेश में भी लगता है, हाँ जी। उत्तर प्रदेश में भी लगता है, इलाहाबाद प्रयागराज में, तो 4-5 जगह पे लगता है। उत्तराखंड में भी लगता है। अब देखो राजस्थान की तरफ, अब देखो राजस्थान का जो ट्रिक है वो ये है कि देखो राजा जो होता है, तो राजा जो मेला में जाता है तो कैसे जाएगा, गैंग के साथ जाएगा। तो गणगौर, गैंगौर, ठीक है, गणगौर जो भी। अब देखो राजस्थान इंटरनेशनल, ये तो याद रहेगा, समर फेस्टिवल राजस्थान में जब रेगिस्तान है तो वहाँ गर्मी तो बहुत रहती होगी, तो समर फेस्टिवल मनाया जाता है। कैमल फेस्टिवल राजस्थान का, क्योंकि वो बहुत ही फेमस है। उसके बाद पुष्कर मेला। अब देखो कोई मेला में जा ही नहीं रहा, जाता ही नहीं है, कौन जाएगा जी। अब रेगिस्तान है तो वहाँ मेला में कौन जाएगा, तो सबको पुश करके मेला, चल मेला में, चल मेला में, तो मेला में लेकर के जाता है पुश करके। अब एलिफेंट फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। मूव करते हैं गुजरात। गुजरात की तरफ, तो गुजरात देखो रात, रात में बोलता है कि उतारो, रात में ना कपड़ा उतार उतार के सूता है जी। रात में उत्तरायण, रात में उत्तरायण, उत्तरायण वाला काम होता है, ठीक है। रात में, और रात में और फिर रन, क्या करता है, रन भागता है, कपड़ा उतार के फिर वो रात में भागता है, रन करता है। और तरने तार मेला भी यहीं होता है गुजरात में, ठीक है। अब लास्ट है वो है गोवा, गोवा का पंची। तो देखो गोवा हमारा है सिग्मो फेस्टिवल और साओ जाओ। इसका मेमोरी ट्रिक है सिग्मो, यहाँ जो है बहुत सारे सिग्मा लोग होते हैं, ठीक है, गोवा में। तो सिग्मो लोग है जो साओ जाओ, साओ जाओ, साओ जाओ, साओ, याद रखना है यार इसको सिंपल तरीके से। तो उम्मीद है कि तुम्हें यह ट्रिक पसंद आई होगी। अगर कोई भी फॉल्ट लगा है, कुछ भी दिक्कत लगा है तो प्लीज़ मुझे बताना। और मैंने ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया था कि आप लोग याद कर सको, दैट्स फॉर हेल्पफुल पर्पस। मेरा कोई भी पर्सनल ऐसा कुछ है नहीं तुम लोगों से या फिर कुछ भी, ठीक है। जस्ट जो मैं जानता था वो मैंने बताया, जैसे मैंने याद किया था वो मैंने बताया, दैट्स इट। सो जो भी दिक्कत या फिर परेशानी हो मुझे बोलना। और अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ों का बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके।